हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ बेस्ड ऑन बुद्धिज़्म। इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या जो कुछ भी लिटरेचर हमें मिलता है उस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म, मतलब जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड इनके प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फोर नोबल ट्रुथ्स की। फोर नोबल ट्रुथ्स मतलब चार महान सच्चाइयाँ। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, जब महात्मा बुद्ध की उम्र 29 साल की ईयर की हो जाती है, तब वो चार दृश्य देखते हैं अपनी लाइफ में। एक बूढ़े को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी देखते हैं, और एक देखते हैं कि एक सन्यासी है जो साधु के रूप में है और वो काफ़ी हद तक मस्त मौला लाइफ अपनी जी रहा है। तो ये इन चार सच्चाइयों को देखकर ये निचोड़ निकालते हैं कि चार तरीके की सच्चाइयाँ, मतलब इनको समझ आती हैं वो चार दृश्यों को देखकर। वो क्या है, वो ये देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं दुख। मतलब ये मानते हैं कि ये संसार है, जो वर्ल्ड है, ये क्या है, फुल ऑफ सफरिंग्स है। मतलब सबसे ज़्यादा ये इस संसार में अगर आप रह रहे हो तो देन आपको क्या है, दुखों का सामना करना पड़ेगा। जन्म से लेकर मौत का आपको क्या है, ये दुख देखने पड़ेंगे। और इसमें जन्म हो, बीमारी हो, वृद्धावस्था हो, अमीरी गरीबी, जो कुछ भी है, ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो ये बोलते हैं ट्रुथ जो इन्होंने महसूस किया, वो है समयुद्ध। समयुद्ध का मतलब है कि इन दुखों का कोई ना कोई कारण भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही दुख मिल रहे हैं और दुख बेवजह से मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को दुख मिलते हैं, जन्म से लेकर मौत तक मिलते हैं, लेकिन इन दुखों के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होते हैं। और वो कारणों को ढूंढने की कोशिश क्या करते हुए नेक्स्ट अपनी सच्चाई बताते हैं, जिसको बोलते हैं निरोध। तो निरोध में ये बोलते हैं कि बेसिकली ये जो सफरिंग्स हैं, ये सफरिंग्स का जो कारण क्या होता है, इनका जो कारण है वो है व्यक्ति की डिज़ायर्स। हमारी इच्छाएं हैं जो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जन्म से लेके मौत तक हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, और यही इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो तन हमें क्या है, दुख महसूस होता है। ठीक है, कष्ट महसूस होता है। अभी ये नेक्स्ट जो की सच्चाई की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं निरोध। निरोध का मतलब इनको रोका जा सकता है, मतलब इन दुखों को और दुखों के कारणों से बचा जा सकता है अगर व्यक्ति ध्यान दे थोड़ा सा। ठीक है। तो इनसे बचा कैसे जा सकता है, अगर व्यक्ति अपनी डिज़ायर्स को छोड़ दे, मतलब त्याग दे, मतलब नॉन अटैचमेंट वाली फीलिंग लेके आए बंदा, कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी डिज़ायर्स ना रखे, किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस ना रखे, तो व्यक्ति के दुख जो हैं और दुखों के जो कारण हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है। और अभी इनको रोका कैसे जा सकता है, एक तो डिज़ायर्स की बात कर दी, अब इच्छाओं से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो देन इन्होंने एक रास्ता बताया है, निरोधगामिनी प्रतिपद। मतलब निरोध, इन चीज़ों से बचने के लिए हमारा कौन सा रास्ता हो सकता है, प्रतिपद मतलब रास्ता कौन सा हो सकता है। तो ये है इनको बेसिकली जिसको बोल देते हैं अष्टमार्ग। ठीक है, अष्टमार्ग नेक्स्ट स्लाइड में हम जरूर डिस्कस करेंगे। अष्टमार्ग बोल देते हैं, जहाँ फिर इसको मिडल जो बोल दिया जाता है, एट फोल्ड पथ भी बोल दिया जाता है, मिडल पथ भी बोल दिया जाता है कई चीज़ों से। ठीक है। और अभी ये जो चार नोबल ट्रुथ्स हैं, इनको आर्या ट्रुथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, आर्या ट्रुथ भी बोला जाता है। ठीक है, आर्य सच्चाई भी बोली जाती है। एक और चीज़ जो बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग जो कुछ भी हमें मिलता है, लिटरेचर मिलता है, या बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो कुछ भी उपदेश महात्मा बुद्ध ने कोई जो भी लैंग्वेज यूज़ की थी उसको पाली बोलते हैं। मतलब बुद्धिज़्म का जो महात्मा बुद्ध ने जो लैंग्वेज, या महात्मा बुद्ध के बाद जो लैंग्वेज यूज़ की गई बुद्धिज़्म के प्रसार के लिए, उसको पाली बोला जाता है। और अगर जैनिज़्म के रिगार्डिंग आपसे पूछ लिया जाए तो उसको बोला जाता है प्रकृत। ठीक है। तो जैनिज़्म के रिगार्डिंग प्रकृत है, लेकिन महात्मा जो बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग हम बोल दें तो उसको बोला जाता है पाली लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट
अभी जो अष्टांगिक मार्ग जो मैंने बोला था कि इन दुखों से बचा जा सकता है, वो रास्ता कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है अष्टांगिका मार्ग, जहाँ फिर इसको अष्ट मार्ग भी बोल देते हैं, इसको एट फोल्ड मार्ग, जहाँ एट फोल्ड पथ भी बोल दिया जाता है, या मिडल पथ भी बोल दिया जाता है। अब इसको अष्टांगिका क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें 8 मतलब जो तरीके हैं वो मेंशन किए गए हैं कि 8 तरीके व्यक्ति को अपनी लाइफ में क्या करने चाहिए, इनको यूज़ करने चाहिए। सबसे पहली बात, इसको मिडल मार्ग भी बोला जाता है, अष्ट मार्ग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का मिडवे है। मिडवे के कहाँ पे, एक तरीके की तो आपकी लाइफ हो सकती है पूरी ऐशो आराम वाली लाइफ, ठीक है, जिसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है आसपास क्या घट रहा है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज में हो और किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी का हज़ारों का करोड़ों का नुकसान हो जाए आपका उसके रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं है। और एक हो जाता है कि जिसमें आप क्या है, जैनिज़्म के रिगार्डिंग क्या करो, बहुत ही कठोर तपस्या करो, तप करो, और क्या है अपने कपड़े वगैरह भी त्याग दो, 12-12 15-15 साल आप क्या करो, तपस्या करो, और उसके बाद आप क्या करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। तो ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतना एक फ्लेक्सिबल मार्ग भी नहीं चूज़ किया और इतना डिफ़िकल्ट मार्ग भी जो है वो चूज़ नहीं किया, इन्होंने चूज़ किया है मिडल वे। मतलब ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा, ये इन दोनों का एक मिक्सचर हो जाएगा, जिसमें बोल दो कि जैनिज़्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत ही रिजिडिटी भी होगी और जो ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं वो भी क्या है, हमें मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले इनमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन मतलब आप जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हो वो सही से ऑब्ज़र्व करो, मतलब पार्शियल होके मत देखो, जो कुछ जैसे घट रहा है उसको एज इट ही देखना चाहिए। मतलब आपकी जो सेंसेस हैं जो कुछ भी बोल रही हैं उसको ऐसे ही लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है राइट डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय। आपका दृढ़ और निश्चय जो है वो एक राइट होना चाहिए। मतलब मान लो कि मैं एक किसी से सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, ठीक है, किसी से आगे निकलना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरी जो डिटर्मिनेशन है वो सही फील्ड में होनी चाहिए। मतलब मैं अगर नाम कमाना चाहता हूँ तो मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं अच्छे काम करूँगा जिससे दुनिया मेरी क्या करे, प्रेज़ करे। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आप जो कुछ भी चीज़ें करोगे, ठीक है, मतलब जो कुछ भी आपका एफ़र्ट्स होंगे या जो कुछ भी आप चीज़ों को जैसे भी करने की कोशिश करोगे वो भी सही तरीके से होंगी, किसी को नुकसान पहुंचा कर आप चीज़ें नहीं करोगे, ठीक है। आपके जो एक्शन होंगे वो भी सही होंगे, मतलब आप नैतिकता की पालना करोगे, मोरालिटी से किसी को दुख नहीं दोगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे, अपना मतलब जो चीज़ें करनी बनती हैं वही करोगे और कुछ उसमें व्यर्थ की चीज़ें ऐड नहीं करोगे, ठीक है। राइट स्पीच मतलब हम जब भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे और किसी को भी किसी तरीके की पीड़ा पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। राइट मेमोरी मतलब हमें जो कुछ भी याद रखना है वो अच्छी चीज़ें याद रखनी है, ये नहीं कि हम उल जुलूल चीज़ें याद रखें, हमें हमेशा से सही और साफ स्पष्ट चीज़ों को ही याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या है, सच्ची समाधि जिसको बोल दो। और व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि बुराइयों का मन से ध्यान को मन से निकाल कर क्या करना चाहिए, सच्चे तरीके से समाधि में लीन होना चाहिए, तभी उनको निर्वाण है जो अचीव होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड मतलब हमारी जो रहनी बहनी है, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा बिहेव करने का तरीका, जैसे हम रहते हैं आसपास के लोगों के साथ, हमारे जो रिलेशन होते हैं वो सही होने चाहिए, उसमें किसी तरीके का मतलब हमें सच का साथ देना चाहिए, हमें किसी भी तरीके की कोई गलत चीज़ों का साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। और इसी को मध्य मार्ग भी बोल देते हैं, मिडल पाथ भी बोल देते हैं। मतलब ये जो है ये बेसिकली क्या है, इसमें ना तो हम पूरी लग्जरियस लाइफ जिएंगे और ना ही प्रॉपरली जैसे जैनिज़्म में एक काफ़ी हद तक रिजिड लाइफ है वैसी चीज़ें नहीं जिएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी क्या है, कई चीज़ों का ये नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि जैसा बंदा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। और जो कुछ आज वो जीवन जी रहा है वो भी पिछले जन्म का ही एक नतीजा है। जैनिज़्म में भी सेम ही चीज़ें कही हैं, ये रीबर्थ है जो उसमें भी बिलीव करते हैं, जैनिज़्म भी बिलीव करते थे। ये मोरालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैनिज़्म भी फोकस करते थे। हाँ एक चीज़ है मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में कि जब हम बात करते हैं
बुद्धिज़्म की, तब बुद्धिज़्म थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन जैनिस्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक रिजिड रहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अहिंसा की। अहिंसा की फॉलो, किसी को दुख दर्द और कष्ट वगैरह नहीं पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे एक ब्रीफ सा डिफरेंस है। जैनिस्ट जो लोग हैं वो किसी तरीके के वायरस वगैरह, जो छोटे मोटे कीटाणु विषाणु जो कुछ भी होते हैं, उनको मारने में भी क्या करते हैं, मतलब चींटी वगैरह को मारने को भी एक अहिंसा का एक पाप समझते हैं। लेकिन जो महात्मा बुद्ध के अधीन हम बोल दिए, जब बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग हम बोलें, तो इनका अहिंसा का कंसेप्ट इतना रिजिड नहीं है। ये नॉर्मल अहिंसा का कंसेप्ट है कि किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। और इसके अलावा ये मानते हैं कि सारे एक तरीके से मिलजुल के रहने चाहिए। जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको ये डिनाई करते हैं, जो यज्ञ बलियाँ जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको ये डिनाई करते हैं। ये कास्ट सिस्टम में किसी तरीके का विश्वास नहीं रखते, ठीक है। ये किसी तरीके का जो हम बोल दें तपस्या वगैरह, तप, कठोर तप जैसे जैनिज़्म में होता था, उनको नहीं मानते, ठीक है। अभी यहाँ पे एक डिफरेंस देख लो। जैनिस्ट जो लोग हैं, जैनिज़्म के अंडर कठोर तपस्या को क्या किया जाता है, काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है, लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट ये परमात्मा की जो एग्जिस्टेंस है उसमें भी किसी तरीके का विश्वास नहीं रखते। ये मानते हैं कि हाँ, यूनिवर्स को चला ज़रूर रहा है कोई, लेकिन वो परमात्मा है, ऐसी चीज़ों में इनका कोई भी विश्वास नहीं है। ये जो चलाने वाला व्यक्ति है इस संसार को, इस यूनिवर्स को, इसको ये धर्म का नाम दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोल देते हैं कि व्यक्ति का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, निर्वाण अचीव करना। निर्वाण क्या है, ज्ञान की एनलाइटनमेंट की जो प्राप्ति करना, ठीक है। तो ये हो गया इनका अष्टांगिक मार्ग और अलग से जो इनके कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट आ जाता है त्रिरत्न। अभी त्रिरत्न की अगर बात कर लें हम, तो ये त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज़्म में आ जाता है बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को त्रिरत्न माना जाता है, किसमें, बुद्धिज़्म में। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है बुद्ध क्या है। बुद्ध बेसिकली जो टीचिंग्स हैं बुद्ध की, जो बुद्ध के उपदेश हैं, जो महात्मा बुद्ध कह के गए हैं, समझा के गए हैं, जो डॉक्ट्रिन्स दे के गए हैं, वो सारी चीज़ें इनमें आ जाएंगी। धर्म, जिस तरीके के अकॉर्डिंग इन्होंने महात्मा बुद्ध ने बिहेव करने को चीज़ें कहा है, ठीक है। ये तो हो गया महात्मा बुद्ध एक इंडिविजुअल हो गए। फिर महात्मा बुद्ध जो टीचिंग्स दे के गए हैं उनको ये कंबाइनली बोल देते हैं धर्म, ठीक है। और इनको जो प्रैक्टिकली चीज़ें की जाएंगी वो कहाँ की जाएंगी, संघ के रूप में की जाएंगी। संघ क्या है, ये जितने भी बुद्धिज़्म के फॉलोअर हैं ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे संघ के रूप में। और ये संघ है जो बेसिकली ये क्या करेगा, ये महात्मा बुद्ध के जो भी संदेश हैं या उपदेश हैं उनको लोगों में फैलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये देखिए, ठीक है। तो बुद्ध क्या है, बुद्ध एक ओरिजिनल नेचर, जो हमारा ओरिजिनल नेचर है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। संघ क्या है, होमोजेनियस एक कम्युनिटी को डिनोट करता है। धर्म क्या है, जो टीचिंग है, टीचिंग किसकी है, महात्मा बुद्ध की है, ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए, हमें इनके बारे में, मतलब ये एक पिक्चर आप देख लो, इसके रिलेटेड ही है ये। नेक्स्ट इसमें जो आ जाता है वो ये है कि बुद्धिज़्म ने एक तरीके से ये किया कि ये जो गॉड और सोल वगैरह इनको किसी भी तरीके की कोई महत्ता नहीं देते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये वुमेन को एक इक्वल स्टेटस देते हैं। ये मानते हैं कि हाँ, संघ में वुमेन्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है, वुमेन भी निर्वाणा अचीव कर सकते हैं। लेकिन जैनिज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, वुमेन को अच्छा नहीं माना जा रहा है। माना जा रहा है कि वो निर्वाण हासिल नहीं कर सकते, अगर उनको मुक्ति चाहिए तो उनको पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। संघ में भी आ रहे औरतों को क्या है, इन्होंने जो एंट्री है वो दी हुई है। लेकिन जैनिज़्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, वहाँ पे श्वेतांबर एंट्री दे रहे थे, दिगंबर है जो एंट्री नहीं दे रहे थे। इनकी मेन लैंग्वेज कौन सी है, पाली लैंग्वेज को इन्होंने मेनली यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ताकि ये कॉमन लैंग्वेज थी और कॉमन लैंग्वेज लोगों को आराम से जो बोल दो कि अच्छी तरीके से समझ भी आ रही है। जो अशोका किंग है, अशोका किंग मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये बिंदुसार के बेटे हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हैं, ये पोते हैं। और ये बुद्धिज़्म को इनकी स्प्रेडिंग में काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनके टाइम पीरियड में इनकी स्प्रेड, जो बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड है वो सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और श्रीलंका तक क्या है, फैल जाता है। क्योंकि जो अशोका है, अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर क्या करते हैं, अपने कुछ जो एक तरीके से मंत्री बोल दो या कुछ राजदूत बोल दो, उनको नियुक्त करते हैं, जिनका मेनली काम ही होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जाओ और वहाँ पे क्या करो, जो
बुद्ध की टीचिंग्स हैं या बुद्ध धर्म है, इनको क्या करो मतलब फैलाओ। ठीक है, तो अभी बुद्ध धर्म में कोई भी बंदा आ सकता था, चाहे, हाँ इतना है कि बुद्ध धर्म में आने के लिए अगर वो मतलब बोल दो कि 18 साल से कम है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता था, मतलब 18 साल से कम नहीं, अगर मतलब वो उसकी शादी नहीं हुई तो देन उसको क्या है अपने माता पिता से क्या है आज्ञा लेनी पड़ती थी, और वो संघ में क्या हो जाता था, एंटर हो जाता। संघ एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें रहने वाले जो लोग हैं, जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, उनको उपासक भी बोला जा रहा है, और भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी बोला जा रहा है। ठीक है, और इनमें जो शादीशुदा लोग हैं वो भी एंटर कर सकते हैं, और जो कुंवारे लोग हैं वो भी एंटर कर सकते हैं। कुंवारे लोगों को उपासक और उपासिका बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे उपासक बोला जा रहा है जो शादीशुदा लोग हैं, और जो भिक्षु हैं उनको वो लोग हैं जो जो क्या है संन्यास को धारण करते हैं और वो शादी नहीं करते। ठीक है, और अगर किसी ने भी इसमें एंटर होना है तो सबसे कम उम्र है 15 साल निश्चित कर दी गई है, और अपने पेरेंट्स की जो है उनके मर्जी के अकॉर्डिंग ही वो इनमें एंटर कर सकते हैं। और जब वो इसमें एंटर करते हैं तो देन ये चीज़ें, वो 3 शब्द बोलते हैं। ये देखो इस पिक्चर में हमने लिखा भी है, लिखा भी हुआ है, नमो बुद्धा, नमो धम्मा, नमो संज्ञा। ठीक है, मतलब मैं बुद्ध की शरण में आ रहा हूँ, मैं धर्म की शरण में आ रहा हूँ, और मैं संघ की शरण में आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और जो जो ये जो लोग बुद्ध जो संघ के मेंबर बनते थे, इनको 10 उपदेश दिए जाते थे। ठीक है, वो क्या हैं, वो इनके अकॉर्डिंग ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बस मॉरलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था कि लोगों को दुख ना दें, नशीले पदार्थ वगैरह ना करें। ठीक है, सुख सुविधा जो है उनको छोड़ दें। ठीक है, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं ये मतलब करके चलते थे। ठीक है, और इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था हर संघ का, उसके जो लीडर हुआ करते थे वो इलेक्शन के थ्रू चूज़ किए जाते थे। इलेक्शन 2 तरीके की होती थी, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकती थी, और जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होती थी। मतलब संघ के बारे में इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इतना देखो कि 15 साल की उम्र ज़रूरी थी। ठीक है, इनमें औरतें भी आ सकती थी, शादीशुदा लोग भी आ सकते थे, और 15 साल से ऊपर वाले हर एक व्यक्ति जो है इसमें आ सकता था। तो और इनको ये चीज़ें जो हैं ये करनी पड़ती थी, और 10 आदेश जो हैं वो इनको दिए जाते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे वो डिस्कस करने लग गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुद्धिस्ट काउंसिल के टॉपिक के रूप में। तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।